सिर्फ 15 मिनट का समय रह गया है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरलम, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर चुनाव हुए हैं, यानी कि बंगाल में विधानसभा की 293 सीटें हैं। असम में 126 विधानसभा सीट है, पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीट है, केरला में 140 और तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है। तो इन 5 राज्यों की जनता को तो उत्साह है, लेकिन देश की जनता भी जानना चाहती है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कौन जीता, कौन हारा, कौन किंग बना, कौन किंग मेकर बना और किसने सरेंडर किया। सबसे बड़ी कवरेज टोटल न्यूज पर जारी है। सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे, एग्जैक्ट पोल आपको बताएंगे। एग्जिट पोल को लेकर तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब एग्जैक्ट पोल क्या कहता है, सही रिजल्ट क्या है, सबसे पहले तस्वीर आपको टोटल न्यूज पर क्लियर करेंगे, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। हमारी पूरी टीम तैनात है जो पल पल की अपडेट आपको देगी, बड़ी जानकारी दे दें आपको। मतदान केंद्रों पर मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी, बड़ी जानकारी दे दें आपको। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर बने हुए हैं। ललित, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल को लेकर हर वो दल उत्साहित है जिसकी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मानकर हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, बैठकें करता हुआ नजर आया। अगर आप देखेंगे वोटिंग सेंटर्स पर तो काउंटिंग एजेंट्स तो हर दल ने तैनात किए हैं। लेकिन जहां हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी अति उत्साहित है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने किसी किसी राज्य में एकदम सरेंडर मोड अख्तियार किया हुआ था। देखिए रंजना, एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि एग्जिट पोल में आंकड़े भले ही किसी के पक्ष में आए हों या किसी के खिलाफ आए हों, या जनता का मैंडेट उनकी नजरों में जो कुछ भी आया हो, लेकिन आखिरकार दिल की धड़कनें सबकी ही बढ़ी हुई हैं। अब वो भले ही टीएमसी हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि आखिरी मोहर जो है वो एग्जिट पोल से नहीं लगनी है, बल्कि आखिरी मोहर चुनाव आयोग के उन आंकड़ों से लगनी है जिनकी गिनती अब से केवल मात्र 13 मिनट बाद शुरू होनी है। और 13 मिनट के बाद पहला रुझान आना जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही बैलेट पोस्टल बैलेट खुलेंगे पहले, और पोस्टल बैलेट में जैसे ही चीजें निकलनी शुरू होंगी, उससे और ये पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव में आगे की गतिविधि बढ़ने वाली है, किस पार्टी के पक्ष में इस बार जो मतदान हुआ है उसका रुझान क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जब हमने देखा है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास किसी एक पार्टी की सरकार बन रही होती है, लेकिन उसके बाद आंकड़ों में कुछ ऐसा भी बदलाव देखा गया है हमने अपने इन चुनावों के अपने इतिहास में, कि वहां पर 2 बजे तक किसी दूसरे दल की सरकार बन जाती है। तो ये भी एक नतीजा है कि जब कभी भी पहले पहले 5 राउंड या 7 राउंड होते हैं तो उसमें मान लीजिए एक्स पार्टी जीत रही है, लेकिन बाद में हम जब देखते हैं कि 16 राउंड तक पहुंच रहे हैं तो वही पार्टी जीत जाती है। वो कोई भी जीत सकता है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आने से पहले एक तरीके से स्टूडेंट के अंदर घबराहट रहती है, जानना होता है उसे कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, कुछ वैसे ही आज एक तरीके से स्थिति सभी के उसमें हो। भले ही आपको चेहरे से सबके अंदर आत्मविश्वास नजर आ रहा हो, लेकिन इतनी बात तय है कि टीएमसी हो, बीजेपी हो, स्टालिन हो या फिर इसके अलावा टीवी के हो, जो कुछ भी हो, जो भी राजनीतिक दल हो या हिमंता बिश्वा शर्मा हो, सभी के अंदर एक स्तर पर कहीं ना कहीं घबराहट रहती है। घबराहट है, क्यूरियोसिटी भी है आम जनता में। लेकिन ललित देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों बड़ी पार्टियां। अभी हाल ही में मैं चर्चा कर रही थी तो एक बड़ी अच्छी बात एक राजनीतिक पंडित ने कही कि दोनों दलों में एक क्या फर्क है। एक तरफ एक राजनीतिक पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जो बड़ी इजीली सरेंडर मोड में आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपना विस्तार कर रही है। तमिलनाडु की बात करें तो एआईएडीएमके के साथ गठजोड़ कर तमिलनाडु में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वहीं अगर आप कांग्रेस को देखें तो जहां कांग्रेस का वोट हुआ करता था वहां से कांग्रेस ने सरेंडर मोड अख्तियार कर लिया है। ये एक बड़ा फर्क उन्होंने किया। बिल्कुल। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखा जाए कि आखिरकार किस तरीके से अपने अपने राजनीतिक दलों ने नतीजों को देखते हुए किस तरीके के बदलाव किए हैं,
तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी उसी तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अगर मान आप बंगाल को लेकर ही कैंपेन देख लिया जाए या फिर दूसरे दलों को राज्यों को लेकर देख लिया जाए, जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जितना परिश्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए से, अपने नेताओं के जरिए से, उतना परिश्रम होता हुआ हमको कांग्रेस के खेमे में नजर नहीं आता है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक दौर में देश के सभी राज्यों में हुआ करती थी, 400 से ज्यादा सीटें जीता करती थी, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 99 सीटों पर खड़ी है और राज्यों की स्थिति देखी जाए तो वो तो कोई एक या दो राज्य ही कांग्रेस पार्टी के पास है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके की स्थिति है उसमें मैं एक चीज जो पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई चीज का बदलाव नहीं आ रहा है, ना उनकी कैंपेन स्ट्रेटेजी बदल रही है। अब सवाल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है। सवाल यह है कि अगर आप ममता बनर्जी के साथ भी हैं, लेकिन फिर भी अपने उम्मीदवारों के लिए आपने क्या कुछ किया, एक अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा में इलेक्शन हुआ, तो हरियाणा में इलेक्शन में पार्टी केवल इसी भ्रम में रह गई अपने आप में कि वो चुनाव जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखिए उनके परिश्रम को, कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में चार चार रैलियां कर रहे हैं, 3 रैलियां कर रहे हैं, चौथी रोड शो कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि ये वो 70+ होने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति है। और आज कांग्रेस पार्टी में अगर देखा जाए तो जो उनके युवा चेहरे हैं उनकी उम्र 50+ है, तो वो अपने आप में उम्र के लिहाज से देखा जाए तो भी परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनता भी सब कुछ देख रही है, जनता मुद्दे देख रही है, जनता देख रही है कि आप किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन कुल मिलाकर इसी सवाल के साथ प्रदीप जी से भी चर्चा करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। और क्योंकि रुझान आने शुरू होने वाले हैं, 8 बजे से तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। इन 5 राज्यों में जनता ने किसके पक्ष में अपना जनादेश दिया है, तो सबसे पहले नतीजे टोटल न्यूज पर ही हम आपको बताएंगे।